नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गिरफ्तारी की, एक ऐसी कहानी की जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या कोई अमेरिकी एजेंट भारत में एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था? तो देखिए, हाल ही में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई है और इसने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है जो सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। सवाल ये है कि क्या भारत के अंदर ही एक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध भड़काने की कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही थी? तो ये सब कुछ शुरू हुआ 13 मार्च को। उस दिन क्या हुआ कि हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी एनआईए, उसने दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। और इसी ऑपरेशन में एक अमेरिकी नागरिक और उसके साथ 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। अब ये जो पूरी की पूरी गिरफ्तारी हुई ना, इसके सेंटर में सिर्फ एक नाम है और वो नाम है मैथ्यू वैन डाइक। तो ये है मैथ्यू वैन डाइक, एक ऐसा आदमी जिसके कई कई चेहरे हैं। कभी ये फिल्म मेकर बन जाता है तो कभी पत्रकार, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस पर आरोप है कि वो सीआईए का एजेंट है और एक विदेशी लड़ाका भी, मतलब एक फॉरेन फाइटर। और यही बातें उसके किरदार को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये मैथ्यू वैन डाइक है कौन? कहाँ से आया है ये आदमी? देखिए, वैन डाइक का एक पैटर्न रहा है। वो दुनिया में जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, जहाँ भी लड़ाई चल रही है, वहाँ अलग अलग नकाब पहनकर पहुंच जाता था। कभी डॉक्यूमेंट्री बनाने के बहाने तो कभी वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बनकर। लेकिन एक बात कॉमन थी, हर जगह उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ विद्रोहियों और सरकार के खिलाफ लड़ रहे ग्रुप्स पर ही रहता था। खास तौर पर लीबिया के सिविल वॉर में तो उसका रोल इतना कंट्रोवर्शियल था कि उसे भाड़े का लड़ाका तक कहा जाने लगा। मतलब एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है। अब अपने इन सारे ऑपरेशंस को चलाने के लिए उसने एक एनजीओ बनाया। नाम था सॉइल्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, शॉर्ट में कहें तो सोली। अब कहने को तो ये एक एनजीओ था, लेकिन इल्जाम है कि इसका असली मिशन वो था लड़ाई झगड़े वाले देशों में विद्रोही ग्रुप्स को सपोर्ट करना। तो अगर वैन डाइक की हिस्ट्री को देखें ना, तो वो दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड, सबसे अशांत इलाकों से जुड़ी हुई है। उसकी एक्टिविटीज की टाइमलाइन को अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। 2011 में वो लीबिया में था, उसके बाद इराक और सीरिया में आईसिस के खिलाफ लड़ा, 2022 में यूक्रेन पहुंचा और अब भारत में उसकी गिरफ्तारी हुई है। मतलब जहां जहां आग लगी थी, ये आदमी वहीं मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पूरी दुनिया के वॉर जोन्स में घूमने वाला ये आदमी आखिर भारत में क्या कर रहा था? और यहीं पर एनआईए के आरोप आते हैं, जो उसकी एक्टिविटीज को सीधे सीधे म्यांमार और मणिपुर से जोड़ते हैं। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच ना 1600 किलोमीटर से भी लंबी एक खुली सीमा है। मतलब इस पे बाड़ लगाना बहुत मुश्किल है। और एनआईए के जो आरोप हैं, उनके सेंटर में यही बॉर्डर है, क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल अक्सर अवैध हथियार, स्मगलिंग और घुसपैठ के लिए होता आया है। एनआईए का आरोप बिल्कुल सीधा और साफ है। उनका कहना है कि वैन डाइक म्यांमार में बैठे आर्म्ड रेबल ग्रुप्स को ट्रेनिंग दे रहा था। और क्यों? ताकि ये ग्रुप्स भारत के मणिपुर में हिंसा फैलाने के लिए हथियार सप्लाई कर सकें। तो एनआईए के मुताबिक ये जो पूरी साजिश थी ना, ये एक 4 स्टेप प्लान था। स्टेप 1, म्यांमार में विद्रोही ग्रुप्स को ट्रेन करो। स्टेप 2, उन्हें हथियार और लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी दो। स्टेप 3, इन हथियारों को बॉर्डर पार कराकर मणिपुर पहुंचाओ। और फाइनल स्टेप, स्टेप 4, भारत में सरकार और सेना के खिलाफ बगावत भड़का दो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा मामला इतना जरूरी क्यों है, इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है वो सीरियस कानूनी आरोप जो इन पर लगाए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा वीजा वायलेशन का केस नहीं है। इन पर आतंकवाद की साजिश रचने से जुड़ी धारा 18 लगाई गई है और ये चीज इस पूरे मामले को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत ही संगीन केस बना देती है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या मैथ्यू वैन डाइक और उसका जो संगठन है सोली, वो सच में डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाला एक एनजीओ है, या फिर ये सब एक विदेशी साजिश का बस एक मुखौटा है? ये सवाल एक्टिविज्म और जासूसी के बीच की उस धुंधली सी लाइन को दिखाता है, जिसका जवाब शायद हमें एनआईए की जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा।